पाकिस्तान की अमेरिका ईरान सालिसी की कोशिशें। तेहरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल कशीदगी कम करने, सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर जोर। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ईरानी वजारत खारजा के अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरानी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ तजावीज़ पर इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। फील्ड मार्शल ईरान का दौरा मुकम्मल करके चीन रवाना। ईरान अपनी कौम और मुल्क के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ने अहमकाना तौर पर जंग दोबारा शुरू की तो उसके नताइज पहले से ज्यादा तबाहकुन होंगे। जंगबंदी के दौरान ईरानी फौज ने खुद को दोबारा मजबूत कर लिया। अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात पाकिस्तान की सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ गैर हकीकी और दबाव पर मबनी है। अमेरिकी सदर का अचानक वाशिंगटन में रहने का फैसला सूरत हाल को हसास बना रहा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक गुतेरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी माहिदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने माहिदे को मजबूत बनाने के लिए जारी बैनुल अक़वामी कोशिशों का जायजा लिया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत का फ़रीक़ैन से जारी सालिसी कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर जोर। हमारा फोकस जंग के मुकम्मल खात्मे पर है, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया। कहा, कतरी वफ़द ईरानी वज़ीर खारजा के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस के तौर पर मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और अहम हैं। सिफारतकारी में वक्त दरकार होता है। इस मरहले पर जोहरी मामले से मुताल्लिक तफसीलात पर बात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शाओशेन एयरपोर्ट हांग्यू पहुँचने पर नायब गवर्नर, चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जेडोंग और पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की हांग्यू में जियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाओ से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म सीपैक फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन के फ़रोग के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और माहिदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में शिरकत करेंगे। अलावा जी वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे और ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। रूस की भी अमेरिकी रवैये पर तनकीद। कहा, ईरानी मौक़िफ़ हकीकत के करीब है, जबकि अमेरिका सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। जिनेवा में रूसी सफ़ीर मिखाइल उलियानोफ ने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से दिए जाने वाले पैगामात कम ज़िम्मेदाराना महसूस होते हैं, जबकि ईरान की तशख़ीस असल सूरत हाल से ज़्यादा मुताबिकत रखती है। बनू में फितन ख़ारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में फितन ख़ारिज का अहम कमांडर अब्दुल्ला अफगानी भी अपने अंजाम को पहुंच गया। थाना कैंट की हदूद में मीरान शाह रोड के करीब 10 किलो वजनी खतरनाक रिमोट कंट्रोल बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD के कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन।
अमनशाद केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त, इसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कराची पुलिस ने बैंक अकाउंट्स, डिजिटल वॉलेट्स मुंजमद करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ बैंकों के 7 अकाउंट्स फ्रीज करने का मुतालबा किया है। मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते रहे। रकम पहले मखसूस अकाउंट्स में जमा की जाती, बाद में दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती थी। पिंक स्कूटीज की फराहमी के बदले हरगिज ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दें। खवातीन को बिला मुआवजा स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, का मुफ्त स्कूटीज देने वाला सिंध वाहिद सूबा है। ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे आवाम का फायदा हो रहा है। सिंध में 10 से ज्यादा ऑटिज्म मराकज कायम किए जा चुके। अनमोल उर्फ पिंकी मुआशरे में जहर फरोख्त कर रही थी। सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गजा इमदादी काफिले स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 7 ईदी वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 रोज तक इजरायली फौज ने तशद्दुद किया, सबको कंटेनर में रखा गया। रात को बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, कोई कंबल या कपड़ा नहीं दिया गया। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने वाले हो जाएं होशियार। गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ममनू मकामात पर जानवरों की बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम के लिए विजिलेंस स्क्वाड भी कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास में ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का जामे प्लान मंजूर। सूबे भर में 1,76,000 सैनिटरी वर्कर्स, हज़ारों इजाफी गाड़ियाँ और 3800 प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स फाल होंगे। मखसूस मकामात के अलावा कहीं और मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकती। सुथरा पंजाब वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मवेशी मंडियों में व्यापारियों को सहूलियात फराहम कर दें। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि ईद पर सफाई के लिए ऑपरेशन 24 घंटे जारी रहेगा। सफाई के लिए फिनाइल और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया जाएगा। जानवर खरीद लिया, अब सजावट भी हो जाए। पेशावर में जानवरों को सजाने के लिए नए डिजाइन की चीजें मार्केट में आ गई। महंगाई के बायस शहरियों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल, व्यापारियों के मुंह मांगे दाम सुनकर परेशान। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां और चाकू बनाने और छुरियां तेज करने वालों और टोकों की मांग में इजाफे से लोहारों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। कोई नए औजार खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों की धार बनवा रहा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की नई लहर आने का खदशा। पीठ से मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी। वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। चित्राल में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी कैलाश के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। चीन के शुमाली सूबे शांशी में कोयले की कान में खौफनाक गैस धमाका, 90 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद अब भी लापता। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये हादसा कल शाम पेश आया था। हादसे के वक्त कान में 247 मजदूर काम कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का वाक़े पर अफसोस का इजहार।
भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज जराइम इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर और साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के इब्तदाई 4 माह में मुख्तलिफ रियासतों में 13 मुसलमानों के कत्ल समेत हुजूमी तशद्दुद, जाली पुलिस मुकाबलों और दौरान हिरासत हलाकतों के वाक़यात सामने आए। बाज़ रियासतों में मुबैना रियासती कार्रवाइयों और इंतहा पसंद अनासिर के तशद्दुद की भी निशानदही। रिपोर्ट में वोटर लिस्टों से अखराज, जबरी नकल मकानी और मजहबी आज़ादियों पर पाबंदियों जैसे इल्ज़ामात भी शामिल।